Assalamualaikum, this is your host Talha Ahmad and welcome back to our YouTube channel अजान मार्केटिंग एंड डेवलपर्स। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे YouTube चैनल अजान मार्केटिंग एंड डेवलपर्स पे। आज की वीडियो मेरी उन हजरात के लिए है जो कि ये कह रहे थे कि प्रॉपर्टी की मार्केट कब तक ऊपर होगी या प्रॉपर्टी की मार्केट कितना ऊपर होगी और इससे हमें एडवांटेज होगा, इससे हमें प्रॉफिट होगा, इससे हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो बहुत डाउन चल रही है और इसके ब्ला ब्ला मतलब बहुत सी चीज़ें उन लोगों ने ऐसी कही थी। तो उन सब का रिप्लाई जो है आज की इस वीडियो में दे दूंगा। तो अगर तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में और नेगेटिव हुए हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी मजीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जी तो नाजरीन, सबसे पहले अगर बात की जाए प्रॉपर्टी की कि प्रॉपर्टी की मार्केट जो है कहाँ तक जाने वाली है या कहाँ पे जा चुकी है या कहाँ पे है। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो रियल एस्टेट एक वाहिद ऐसी फील्ड है कि आप जितने भी बिजनेसमैन देखेंगे, चाहे जितने भी आप पॉलिटिशियन देखेंगे, कोई भी देखेंगे, उनकी लाजमी कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में अपनी ओन जो है जगह होगी। उसकी मेन वजह जो है वो यही है कि जहां आप गाड़ियों में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे या किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, वो तीन चार चीज़ें मिला के जब आप एक चीज़ प्रॉपर्टी है, एक साइड पे अगर आप प्रॉपर्टी रखें और दूसरी साइड पे इन चार चीज़ों को एक साइड पे इन्वेस्ट करें और दूसरी साइड पे आप जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपकी वो जो तीन चार चीज़ों से आपको आरओआई मिलेगा वो आपकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी से आपको, बल्कि उससे भी ज़्यादा आपको सिर्फ प्रॉपर्टी से मिल जाएगा। प्रॉपर्टी का जो बेस्ट टाइम होता है परचेज करने का वो होता है उस टाइम पे जब उसके रेट डाउन हो। प्रॉपर्टी नहीं, आप दुनिया में रह रहे हैं, आप कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो आप दुकान पे जाते हैं, वो अगर 100 रुपए की दे रहा है आप उससे लाजमी 50 रुपए कहेंगे, 10 रुपए की भी कह रहा है तो आप उससे कम करवाएंगे। ठीक है, ये हमारी एक नेचर होती है। वही चीज़ जब उसके रेट ऑटोमेटिकली खुद ही कम हो जाते हैं, तो जब रेट कम हो जाते हैं तो हम लोग वेट करते हैं कि नहीं यार मार्केट जब स्टेबल होगी तब हम वो चीज़ जो है परचेज करेंगे। तो सबसे गलत चीज़ है, जो बिजनेस माइंडेड होते हैं उनकी सोच ये नहीं होती, क्योंकि जब आपने एक चीज़ जब स्टेबल हो जाएगी तो आपको क्या लगता है जो चीज़ अभी आपको 7 रुपए की मिल रही है वो स्टेबल होने के बाद भी 7 रुपए की मिलेगी? नहीं, बल्कि वो आपको 70 रुपए की मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके जब एक चीज़ की डिमांड कम हो रही है ना तो वो कुछ टाइम के लिए कम हो रही है। और प्रॉपर्टी तो एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आबादी में इजाफे की वजह से आपको पता है कि जो घर 120 गज का है वहाँ पे फैमिली बढ़ती जा रही है। अब फैमिली बढ़ रही है तो 120 गज के घर में कितने लोग रहेंगे? तो लोग जो है वो मूव कर रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, प्लॉट को बना रहे हैं, फिर उसके बाद कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों की क्या मिस्टेक होती है, वो इन्वेस्टमेंट करना तो चाह रहे हैं बट जो डेवलप हुआ हुआ प्रोजेक्ट है वो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा उनको डिसएडवांटेज इसमें होता है, सबसे बड़ा जो उसमें लॉस होता है वो यही होता है कि एक तो वो डेवलप हुआ हुआ है, आप जहाँ पे डेवलप हुआ हुआ है उसके रेट ऑटोमेटिकली हाई होंगे। अब आप उसमें लेंगे तो वैसे ही वो डेवलप है, उससे आपको जो आएगी वो रेंटल इनकम आएगी, कुछ साल बाद जाके आपको सोचे अच्छा आरओआई रिटर्न कभी ना कहीं मिल जाएगा, बट ये आपको लॉस नहीं होगा। बट वहीं अगर कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि डेवलप सोसाइटी में हम लोग इन्वेस्ट करें या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या वहाँ करें जहाँ भी कुछ भी नहीं है, तो मेरा मशवरा और जितने भी रियल एस्टेट के बड़े बैठे हुए हैं उन सबका मशवरा आप लोग को यही है कि जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है, आपको वहाँ पे प्लॉट मिल रहा है फॉर एग्जांपल 2 लाख का। ठीक है, अब वो लॉन्च हो गया, प्री लॉन्चिंग प्राइस उसकी 2 लाख थी, लॉन्च हो गया, उसकी प्राइस 4 लाख पे चली गई, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत वर्क हुआ, तो इस तरीके से उसकी प्राइस स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाएगी। जहां आपने इन्वेस्ट किया है डेवलप प्रोजेक्ट में, वहां पे आपने 5 साल की इन्वेस्टमेंट करी कि आपने 5 साल बाद ये जहां पे आपने जो कुछ भी खरीदा है, फ्लैट ले लिया, घर ले लिया, वो आपने 5 साल बाद सेल करना है। अब 5 साल बाद अगर वो आपको 40 लाख 50 लाख का प्रॉफिट दे रहा है, वहीं आप अगर इन्वेस्ट करेंगे 4 लाख 5 लाख, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप जो सोसाइटीज डेवलप नहीं हुई वहां पे आप इन्वेस्ट करेंगे, तो वहां पे अगर आप 5 साल में रखेंगे तो आपको जो इसमें प्रॉफिट होगा वो जो आपने 5 साल वाले में इन्वेस्ट किया था डेवलप सोसाइटी में उसका डबल हो सकता है। ठीक है, बल्कि होगा उसका डबल, क्योंकि सोसाइटी जो है डेवलप हुई नहीं है ना, वो जब होती जाएगी तो आपने तो कम टाइम में उसमें जो है और बहुत ही कम बजट में आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इसी तरीके से प्रॉपर्टी में जो कोई भी इन्वेस्ट करता है उसका माइंड आप लोगों की तरह नहीं होता कि प्रॉपर्टी के रेट अभी कम है
तो अभी नहीं ले सकते इसे, जब रेट ऊपर जाएंगे। तो जब रेट ऊपर जाते हैं तो आप लोग डिस्काउंट ऑफर करते हैं, और जब डिस्काउंट ऑफर करते हैं उस टाइम तो चीजें ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि जब रेट ऊपर जाते हैं ना तो मार्केट से बिल्कुल इन्वेंट्री फिनिश हो जाती है। अब जो चीज इन्वेस्टर, आप सबसे बेस्ट जो लोग कहते हैं कि बिजनेसमैन कौन होते हैं? इन्वेस्टर होते हैं ना। इन्वेस्टर क्या करते हैं कि आप लोगों की अभी मार्केट कम है, प्लॉट की मार्केट कम है, तो उन लोगों ने बल्क में चीजें उठा के रख ली, होल्ड कर ली, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रॉपर्टी की मार्केट 4 महीने 5 महीने के लिए नीचे जाती है। हर किसी चीज की मार्केट जो है डाउन होती है, ठीक है। इसी तरीके से हर किसी की होती है, तो प्रॉपर्टी की भी हुई है। बट वो उसी टाइम पे उन लोगों के पास वो मौका होता है कि वो लोग उस टाइम पे आप लोगों की तरह नहीं करते। जब रेट ऊपर चले जाते हैं, चीज खत्म हो जाती है, तो चीज खत्म होती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए चीज खत्म क्यों होती है, क्योंकि वो इन्वेस्टर जो है वो चीज उठा चुके होते हैं पहले से। जो चीज वो 7 रुपए में उठाते हैं, फिर जब मार्केट ऊपर जाती है ना, वही चीज वो 70 रुपए की बेचते हैं। तो उस टाइम आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार यही सेम चीज अभी मुझे कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले 10 रुपए की मिल रही थी, 20 रुपए की मिल रही थी, मैंने उस टाइम नहीं ली, बेवकूफी करी। प्रॉपर्टी की मार्केट जब डाउन होती है ना, तो इसके अलावा जितनी भी मार्केट चल रही होती है, ऑटोमोबाइल्स की हो गई, इसके अलावा आपका अलग अलग करे गोल्ड की हो गई, गाड़ियों की, मोबाइल्स की, सबकी जो मार्केट है वो अप हो जाती है, ठीक है। जो गाड़ी आपको 50 लाख की मिल रही थी वो आपको 1 करोड़ की मिलती है, मोबाइल जो आपको 20,000 का मिल रहा था वही आपको 60,000 का मिलता है, गोल्ड आपको जो जहाँ 1.5 लाख पे होता है वही वो 2-2.5 लाख पे चले जाता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी जो 1 करोड़ की होती है वो 80 लाख पे आ जाती है, मतलब डाउन हो जाती है। बट जब प्रॉपर्टी ऊपर जाती है तो उसका एक और साइन वो ये है कि अगर प्रॉपर्टी का कैसे पता चलेगा, हमें पहले से कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर्टी ऊपर जा रही है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि हमें पता चला, आप लोगों को पता चलता है, जैसे कुछ लोग हैं डॉलर जो है वो जमा करके रख लेते, जब उनको पता चलता है कि डॉलर के रेट ऊपर जाने वाले, तो सेम चीज जो यहाँ पे अभी प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाली है। नहीं यकीन आपको, वीडियो सेव कर लें, कुछ टाइम बाद जब आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर आप आगे अगेन मुझसे कहिएगा हम लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है। प्रॉपर्टी अभी जो है डाउन हुई भी है बकौल आपके, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का तो काम बहुत अच्छे से। अभी आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली गाड़ियों के प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो चुके हैं, मोबाइल के प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो चुके हैं, पीटीए की जो ड्यूटी है उसके टैक्स जो हैं वो कम होना शुरू हो चुके हैं, डॉलर आपने देखा होगा नीचे आना शुरू हो चुका है, पेट्रोल आपने देखा होगा अचानक से 40 से 50 रुपए कम हो चुका है, ठीक है। अब इतना सब कुछ आपके सामने हो रहा है, उसके बाद भी आप बैठे हुए कि मार्केट जब स्टेबल होगी। अरे मेरे भाई, जब मार्केट स्टेबल हो जाएगी तो आपको हम इस रेट में चीज नहीं देंगे कभी भी। आप भले 10 चीजें एक साथ ले लो, बट आपको इस चीज पे, इस रेट में आपको कोई भी चीज पूरी मार्केट में नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कोई भी डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे लीज प्रोजेक्ट हैं। हम किसी 2 नंबर प्रोजेक्ट पे, लोकल प्रोजेक्ट्स पे हम वर्क ही नहीं करते, ठीक है। हमारे पास कंप्लीट, अगर आपके पास लो बजट इन्वेस्टमेंट है, अगर आप जो है इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सबसे कम इंस्टॉलमेंट जो है हमारे पास 7,500 रुपए है। इससे ऊपर आप जितना जाना चाहें जा सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जो कि टूल प्लाजा से 5 मिनट की ड्राइव पे हो, या बहरिया टाउन से भी काफी पहले हो, कराची के अंदर हो, तो हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट भी है जहां पे आप आज प्लॉट लेके कल उस पर काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको आप सब लीज भी करवा सकते हैं। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जितना भी आपका बजट है, उसमें रहते हुए हम आपकी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह करवाएंगे। और इन्वेस्टमेंट करवाने का मकसद ये नहीं है कि आपको हमने प्लॉट बेच दिया और उसके बाद आपको और हमको नहीं, उसके बाद इन फ्यूचर आपको जब कभी सेल करना होगा तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता करेंगे। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो कोई भी आपको जो प्रॉफिट है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा दिला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। मजीद कोई डाउट है, मजीद कोई सवाल है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0325348112 पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिस जो कि NED यूनिवर्सिटी के जस्ट ऑपोजिट है, विजिट कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करूंगा, एक नई वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।